कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव,
मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग में। तो सत्संग का पूरा अरेंजमेंट, उसकी देखरेख, या तो ये कहे कि सत्संग को सजाया गया है, वो है आज के हमारे होस्ट श्री गौतम प्रभु तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना माताजी। उनके आर्थिक तथा पारमार्थिक लाभ हेतु हम हरे कृष्ण महामंत्र से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुदूत तथा यमदूतों के बीच में वार्तालाप, चर्चा। तो देखिए पिछले 2-3 हफ्ता शायद 3 हफ्ते से गैप हुआ है, लेकिन तो अभी स्मृति में है, यानी कथा का मनन चिंतन हो रहा है। हमको याद है कहाँ तक हम रुके थे। बीच में श्रीमान बालक जगन्नाथ प्रभु और उसके पश्चात हम गैप रहा था, और उसके बाद श्रीमान ब्रजजन माधव प्रभु ने क्लास दिया। तो श्रीमान बालक जगन्नाथ प्रभु ने जिस श्लोक पे व्याख्या की थी
उस श्लोक की भी बहुत बहुत महत्ता है। भगवत गीता का 4.39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, है ना। तो श्रद्धावान जीव है तभी सत्संग में आते हैं। अभी श्रद्धावान जीव है, सत्संग में आ गए, सत्संग के बाद का क्या? तो उसके बाद का बता रहे हैं तत्पर संयतेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल। तो वो कैसे आता है? उसकी महत्ता दर्शाता हुआ ही ये स्कंद 6 में अजामिल उपाख्यान है। इंद्रियों पे हम ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सके, यानी उटपटांग खाना, जैसे भी हम जो वेदों में लिखा नहीं है वैसा हम कार्य करते हैं, वो सब करना, तो उससे इंद्रिय कंट्रोल में तो नहीं होगी। तो इंद्रिय कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय इस स्कंद में सुंदर तरीके से वर्णन हुआ है। तो आज मैं भगवत गीता का ये श्लोक का, क्योंकि मुझे स्मरण में था कि श्रीमान बालक जगन्नाथ प्रभु ने इस श्लोक की आवृत्ति की थी। भगवत गीता विषय थोड़ा ज्ञान बिंदु यमदूत रखते हैं जब चर्चा होती है दोनों के बीच में। तो हमने श्रवण किया था अजामिल पूर्णतया अपने परिवार में आसक्त पत्नी जो वो दासी को लेके आ गया था, और उसका पुत्र 10वां नंबर का, जिसका साधु संघ के द्वारा नारायण राम नाम रखा गया था, उसमें बहुत आसक्त था। आसक्ति का मूल कारण है जीव का मोह में पड़ जाना कि ये मेरा है। जीवन की हर परिस्थिति का एकमात्र जो प्रॉब्लम है वो यही है, मैं और मेरा। जहां देखा अहमत्व तथा ममत्व। हम ये है कि मुझे अच्छा पता है, मुझे इससे ज़्यादा पता है, ज्ञान है, अभिमान की वृत्ति, जैसे पिछली बार हमने श्रवण किया था रावण के दृष्टांत से। और दूसरा है ममत्व, वो दूसरों में होता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। तो इन दोनों से लिप्त ये अजामिल ऐसे ही सोच सोच के 88 साल बीत गए। ज्यादातर जीवन उसने इंद्रिय तृप्ति में ही गवाया। अब हम श्रवण किए थे कि जब उसकी मृत्यु निकट आ गई तब मरणासन अवस्था में वो पड़ा है, और नजदीक में उसका बेटा जिसका नाम नारायण है वो खेल रहा था। हमने देखा, उसको श्रवण किया कि वो नारायण को देखते देखते बहुत मुस्कुरा रहा था, मेरा बेटा कितना अच्छा खेल रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि काल रूपी सर्प उसके माथे पे मंडरा रहा है। अब जीवन काल में इतना घटिया कार्य किया है उसने, तो यमदूत तो आने ही थे। तो 3 भयानक यमदूत उसको दिखाई दे पड़े, और उसका वर्णन हमने पिछले सत्र में किया था। तो जैसे ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, भयानक यमदूत उसको दिखाई पड़े, वैसे ही वो नारायण नारायण करके चिल्ला रहा है। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। और जैसे ही उसने वो बताया तब 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। तो वहां से श्लोक की आवृत्ति है, मैं इसीलिए वहां से यहां तक आया। क्या बोलते हैं? निशम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुनाम महाराज पार्षदा सहसापतन। मरणासन अवस्था में अजामिल पड़ा हुआ था और आसक्ति से लिप्त अपने पुत्र को नारायण नारायण करके बुलाया, तो सहसा उधर 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। देखिए यहाँ पे यमदूत 3 आए, मैंने बताया, और नारायण के पार्षद 4 आए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार से जीव पाप करता है।
पहला है मन से करता है, दूसरा वाणी से वचन से करता है और तीसरा शरीर से करता है। इसलिए यमदूत 3 लेने आते हैं किसी की जीव को। अब मरणासन अवस्था में भगवान को पुकारते उसने नारायण नहीं बोला, लेकिन वस्तु शक्ति नाम की महिमा इतनी है कि नाम बोलने मात्र से ही विष्णु पार्षद प्रकट हो गए। तो 4 नाम है नारायण, इसलिए 4 विष्णुदूत आए। प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, देखिए पूरी जिंदगी में मनुष्य घर बार पत्नी पूरा बोझा उठा के जीना ये चलता ही रहता है, इससे निवृत्त नहीं होता है। बाहर बताता है हम निवृत्त हो चुके हैं, हमको ऐसा ही भजन ही करना चाहिए, लेकिन अंतरात्मा से वो निवृत्त नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा प्रकृति के 3 गुण घेरे रहते हैं। हालांकि सब पे ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो भक्तों के संगत में आ जाते हैं उनको उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो मरणासन अवस्था में अजामिल पड़ा हुआ है, नारायण बोला, विष्णुदूत प्रकट हुए। अब जैसे उन्होंने देखा कि उनको आत्मा शरीर से खींच रहे हैं विष्णु यमदूत, तो क्या बताया, तुरंत गरजती हुई वाणी में बताया कि ये क्षमा योग्य है, इसको मत बांधो। क्या बोलते हैं आगे का श्लोक, विकर्षतो अंतरदयात् दासीपति मजामिनम। जब यमदूत उनके शरीर से आत्मा का कर्षण कर रहे थे, तब बता रहे हैं कि विष्णुदूतों ने गूंजती वाणी से कहा। अभी देखिए प्रभाव, वो तो सहसा डर गए, ये कौन इतने तेजस्वी आ रहे हैं, दिखने में इतने सुंदर दिख रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं। तो उनको जिज्ञासा हुई कि भाई तुम कौन हो और हमको मना कर रहे हैं। ये कौन आ गए हैं जो यमराज की एरिया में हमको ललकारने आ गया है, क्योंकि वहां तक तो यमदूत यही समझ रहे थे कि यमराज जो है वही परमेश्वर मतलब के देवस्थान पे है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान का स्वरूप क्या है। हालांकि समझाया था उनको कि नारायण ही सर्वोपरि है, लेकिन उनको नारायण नाम की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ बताते हैं, यमदूत कहते हैं आप कौन हो और आप यमराज मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार हमको क्यों रोक रहे हो, क्या कारण है। आगे बताते हैं, कस्य वा कुत आयाताः कस्य दस्य निषेधत किम देवा उपदेवाया युयम किम सिद्ध सत्तमाः। कस्य वा, क्या बोल रहे, किसके सेवक हो, कुत आयाता, कहां से आए हो, कस्मादस्य निषेधत, आप हमारे कार्य में अवरोध क्यों डाल रहे हैं। हमको आज्ञा हुई है, जो पापी जीव है उसको हमको लेके जाना है यमपुरी में, वहां जाके शुद्ध करना है। जो पाप किया है उसको दंड देकर उसको शुद्ध करना है। यमराज का कार्य क्या है, उनके सेवक द्वारा जो लाए जाते हैं ना, तो यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, धर्मराज। तो जो जीव इस धरातल पर पापपूर्ण कर्म करते हैं उनको यमराज कैसे दिखते हैं, भयानक, जब उसकी मृत्यु आती है तब। और जब जीव कोई पुण्य कर्म करता है तो यमराज खुद उनको सौम्य रूप में दिखेंगे। तो जब जीवात्मा पाप पूर्ण कर्मों से लिप्त है, अब उनको शुद्ध करने के लिए यमपुरी लिया जाता है और ढेर सारे प्रकार से उसको दंड दिया जाता है, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं पहले भी। ऐसा समझिए जैसे अशुद्ध गोल्ड, सोना, सोना तो सबको पता है, सोना को तपाते हैं अग्नि में तो शुद्ध होता है, तो फिर से वो शुद्ध होकर पृथ्वी पे आएगा और फिर से भगवान का भजन कर रहा है तो फिर से वो मुक्त हो सकेगा। लेकिन वो पाप पूर्ण कर्मों में ही लगा हुआ है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उसको मरना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
यही चलता रहेगा तो यमराज का ड्यूटी जबरदस्त है। किसी का पाप पूर्ण कर्म उसके फल स्वरूप उसको नरक में जाके शुद्ध किया जाता है। तो विष्णु दूतों की सुंदरता का वर्णन हमने किया था। अब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या बोलते हैं? इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेव उक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघ निर्हादया गिरा। बोलते हैं यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधन किया गया, पूछा गया ना, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हमको क्यों रोक रहे हो। अब शुकदेव गोस्वामी बता रहे, चर्चा हो रही किसके बीच में, तो भूल जाओगे भाषा, यमदूत और विष्णुदूत के बीच में हो रही। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कथा कह रहे परीक्षित महाराज को, और ये चर्चा बता रहे हैं कि क्या हुआ था। इसलिए शुकदेव जो बोल रहे शिशु का उवाच, तो ये बात सुनकर विष्णुदूत हंसने लगे। उनको पता नहीं है ना कौन है, तो वो सोचने लगे कि आप कोई देव हो, उपदेव हो, कौन हो, या कोई सिद्ध व्यक्ति हो, ऐसा ऐसा पूछने लगे। तो मुस्कुराने लगे और मेघों की गर्जना जैसी आवाज में बताया उन्होंने, गंभीर वाणी में क्या बताया? श्री विष्णु दूता उचुहु यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्चा धर्मस्य लक्षणम्। प्रश्न पूछे, विष्णुदूतों ने पूछा, अहो भाग्य, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो मुझे ये बताओ कि धर्म के सिद्धांत को कैसे कहा जाए, उसकी व्याख्या करो, और अधर्म के विषय में भी हमको बताओ। धर्म हम किसी एक व्यक्ति को पूछे इधर धर्म क्या, पूरा व्याख्या बताइए, तो सब व्यक्ति अपनी धर्म की अलग अलग व्याख्या बताएंगे, है ना। किसी को पूछा जाए तो धर्म के विषय में जागरूक हमको भी होना चाहिए। यहां से हमको पता चलेगा धर्म क्या है। आगे बोल रहे, कथम स्वीत ध्रियते दंड किं वा अस्य स्नापम इप्सतम दंड्या किम कारिणः सर्वे। आगे पूछ रहे हैं कि दूसरों को दंड देने की विधि क्या है। कौन पूछ रहा है? विष्णुदूत पूछ रहे हैं यमदूतों से। आप इसको पकड़ रहे हैं, उसको ले जा रहे यमपुरी, लेकिन उसके मुख से नारायण नाम निकला है। उसके विषय में जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसकी व्याख्या बताओ मुझे। दंड के वास्तविक पात्र कौन है? या तो सब है, या फिर कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको दंड दिया जाता है, ये मुझे बताइए। अभी इस यमदूतों को यमराज जी ने सब सिखाया है, क्योंकि यमराज जी भी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान के भक्त होते हुए भी ये चूक कर गए कि भगवान का नाम की महिमा के विषय में इतना बताया नहीं गया था। तो यमदूत भी थोड़े विस्मय में पड़ गए। इसी व्याख्या करने की जब बात आई तो वो बताने लगे, आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो धर्म ये है जो भगवान से प्रदत्त है, आगे वो व्याख्या हम करेंगे। देखिए, धर्म की व्याख्या अलग अलग दिशा में अलग अलग है। सब लोग अपने ही मन गढ़ंत तरीके से धर्म की व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन धर्म वो है जो भगवान से उद्भूत हुआ है। यमदूत क्या बोल रहे हैं? यमदूता उचुहु वेद प्रणीहितो धर्म हि अधर्मस्तद् विपर्यः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शुश्रुमा। आगे बोल रहे हैं, वेद प्रणहितो धर्म, वेदों में जो बताया गया है वो ही धर्म है, और उसके विपरीत यानी उसका उल्टा वो अधर्म है। सीधी व्याख्या, वेदों में बताया गया है कि भगवान नारायण सर्वोपरि है, उनकी ही व्याख्या बताई गई और सब सिद्धांत भी बताया है। लेकिन आज के युग में हम किसी को पूछे तो अपने धर्म की व्याख्या अलग अलग करेंगे। उसमें बताया गया है कि मदिरा नहीं पीनी चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए,
तम्बाकू आदि। वेदों में लिखा गया है कि अवैध स्त्री संग या तो स्त्री को अवैध पुरुष संग नहीं करना चाहिए, दृष्टि मात्र, मन में भी सोचना नहीं चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आज देखिए दौर पे ये सब हो रहा है और वो खुद अपने को धर्मात्मा बताता है व्यक्ति। ये वेदों में वर्णित है। अभी वेद हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहां पढ़ा जा रहा है वहां तो जा सकते हैं ना, वहां तो हम समझ सकते हैं, वहां जाके सुनना। यहाँ एक शब्द आया शुश्रुम, इसमें भी प्रभुपाद जी सुंदर बताते हैं। क्या बताया? वेदो नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण है। ये पता है, किसको पता? ये कौन उत्तर दे रहे हैं? यमदूत उत्तर दे रहे हैं। याद रखना, प्रश्न कौन कौन से हैं मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रश्न क्या क्या है? धर्म की व्याख्या करो, विष्णुदूत पूछ रहे हैं अभी। दूसरा, अधर्म का सिद्धांत बताओ, क्या है अधर्म? फिर बोलते हैं कि दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, सबको दंड दिया जाता है कि उसमें से कुछ कुछ व्यक्तियों को आप दंड देते हैं। इतने प्रश्न पूछे। अब इस प्रश्नों के उत्तर यमदूत दे रहे हैं। पहला धर्म के विषय में पूछा गया, तो धर्म क्या है? वेदों में जो वर्णन किया है वही धर्म है। दूसरा, वेदों में नहीं है वो अधर्म है। भगवत गीता कौन कौन पढ़ता है? रेगुलरली पढ़ते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा। चलो 2 दिन गैप मार गए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन पढ़ रहे हैं ना। उसमें भी बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के हैं। कर्म एक, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। कर्म वो है जो शास्त्रों में बताया है, लेकिन वो सकाम कर्म है। मतलब जैसे घर पे कोई यज्ञ रख के घर की शांति, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ धन के मामले में कुबेर का पूजन कर लिया, या सकाम कर्म समझ में आ गया आपको? कुछ करने के पीछे कुछ पाने की इच्छा, वो सकाम कर्म है, तो वो कर्म है। दूसरा बोला मैंने विकर्म, जो शास्त्रों में नहीं है, बताया नहीं है, मतलब विपरीत, उसको विकर्म बोला जाता है, निषिद्ध कर्म। जैसे मैंने अभी बताया, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री गमन नहीं करना, शराब ये सब व्यसन नहीं करना, और मांस मच्छी भक्षण नहीं होना। मनुष्य जीवन के लिए ये सब आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के लिए ही तो शास्त्र है। ये वेद है, शास्त्र, ये हमारे लिए है। पशु तो पढ़ भी नहीं सकते बेचारे। रूपा जी बताते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसमें से मनुष्य बहुत कम है कंपैरेटिव टू अदर जीव्स। अदर मतलब बाकी के जीव से केवल 4 लाख मनुष्य हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, सभी दंड के पात्र है या उसमें से कुछ कुछ? तो मनुष्य को ही दंड मिलेगा, क्योंकि मनुष्य ही केवल कर्मों का रचयिता है। हम बोलेंगे बिल्ली ने तो ये चूहा खा लिया था, बिल्ली को कोई पाप नहीं लगेगा, वो भोग योनि है। शेर कोई हिरण को खा गया तो हम बोलेंगे वो मांसाहार। हमारे लिए मांसाहार नहीं लिखा है, उसका तो भारी दंड हमको मिलेगा, नरक में पक्का जाएगा। यही चर्चा हो रही है अभी इस विषय में। बात हुई धर्म, तो वेदों में जो वर्णन है वो धर्म है, बाकी अधर्म है। दूसरा है वेद क्या है, फिर प्रश्न हो सकता है। वेदो साक्षात नारायण है। तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक पढ़ेंगे, दोहा उसमें भी है, जो श्वास से, भगवान नारायण के श्वास से जो निकलते हैं ना, उसमें से वेद प्रकट हुए हैं। वेद किसी ने रचना नहीं की, हम बोल रहे हैं वेद व्यास ने लिखा है ये वो, तो वो जो है वो संकलन है। हमारे जैसे जीवों को अभी बताया जाए कि इतना इतना वेद है, कौन पढ़ेगा? हम एक भगवत गीता छोटी 700 श्लोक की वो नहीं पढ़ पाते। तो विधि विधान के अनुसार जो कर्म होते हैं वो बोला जाता है सकाम कर्म, और जो निषिद्ध कर्म है वो विकर्म, और फल की आशा के बिना जो किया जाता है वो अकर्म है। भक्ति योग अकर्म।
मैं प्रभु जी की कुछ सेवा की, लेकिन मैं आशा नहीं रखूंगा कि भाई मैं इसके पीछे मुझे भी वो कुछ दे। ये अकर्मा। तो ऐसे ही यमदूत, ये पूछा गया तो यमदूत क्या बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही साक्षात वही वेद है, वेद साक्षात वही है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं वेद इसी प्रकार। और हमें ये यमराज से सुना है। मैंने बोला था ना, सुश्रुमा शब्द सुंदर है। वास्तव में सुनना ही बहुत आवश्यक है। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज बोलते हैं सुनना अत्यंत आवश्यक है, हम सुन ही नहीं पाते हैं। श्रोणवताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो रेस में लग जाते हैं, हम तो किसी और को मानते हैं, हम ये पार्टी के नहीं हैं। वेद क्या बताता है? भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है। अभी ये बताए तो हम क्या उसके सामने हमारी बात रजू करेंगे? हमारा इतना ज्ञान हो गया है, हम इस ऋषि मुनियों या जो भगवान से स्वयं उद्भूत है उनको चैलेंज करेंगे? भगवान सर्वोपरि ही ये बता गया है इसमें ब्रह्म संहिता में। और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, ये तो सब मानते हैं कि नहीं? या मैं अकेले लेक्चर देने नहीं बैठा, आपका मुझे प्रतिभाव चाहिए। मानते हैं कि नहीं? ये तो पता है ना, आना में बोलना है, वरना मुझे तो खुली आंख में भी कोई सो जाता है, पता है? ऐसा भी मैं देखा, ऐसे देखते रहते लेकिन अंदर तो चल रहा है, मैं तो कुछ सुनी ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सत्संग सुनते हैं लेकिन उसको हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं सत्संग प्रूफ। सत्संग में आ जाते हैं, क्या बोला गया है वो सब सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद बात अंदर नहीं जाती, इधर ही कान में टकरा के बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं सत्संग प्रूफ। वो वॉच आती है ना, वाटर प्रूफ, ऐसा ये आदमी सत्संग प्रूफ। और यहाँ बैठे बैठे मुझे समझ में आ जाता है कौन सत्संग प्रूफ है, कौन मजे से सुन रहा है। मैं क्या बात कर रहा था प्रभु? हाँ, उससे पहले ये बात बीच बीच में मैं बोलूंगा, पता चलेगा। हाँ बताइए, मैं क्या बोल रहा था प्रभु? हाँ वो तो हो गया। अब सर्वोपरि ये होता है ध्यान। भगवान कृष्ण की यही बात नहीं समझ में आती ना, इसलिए अब नहीं आप सब। सर्वोपरि कौन है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये बात पता नहीं है किसको? यमदूतों को। क्योंकि यहाँ सुश्रुम लिखा है, किससे सुना? यमराज से सुना है। कहाँ? संयमनीपुरी, जहाँ यमराज रहते हैं। भगवान ने व्यवस्था की है उनको रहने की, जो जीव आए उनको शुद्ध करो, ये सब कार्यभार सौंपा है। लेकिन लेक्चर बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि वो भी भगवत पार्षद है ना यमराज जी भी, तो उन्होंने अपने सेवकों को खूब अच्छा सीखा, लेकिन ये नहीं समझा कि नाम की महिमा क्या है, ये रह गया था, इसलिए ये चक्कर में पड़ गए। वो पता भी है नारायण सर्वोपरि, देखा तो नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो अत्यंत भयावह कार्य करते रहते हैं पापपूर्ण, वो बार बार नरक आते रहते हैं, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। फिर यमराज देखते इसका कार्य इसको सेवक बनाने योग्य है, क्योंकि ऐसे आदमी को लेना है जो पाप पूर्ण में लगा हुआ है, उसको तो फिर उस प्रकार का ही आदमी को घसीट के ले जाते हैं। जो जीव देह छोड़ता है ना, उसको कोई प्रेम से थोड़ी ले जाते, चलो भाई तुम्हारा तैयारी है। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है और बाकी सारे शास्त्रों में वर्णन है। जो भजन नहीं करता ना, जो हमेशा पाप पूर्ण प्रवृत्ति में लगा रहता है, उनको घसीट के लिया जाता है, हंटर मार के। अभी आपको प्रश्न होगा कहाँ लिखा है, तो आप सर्च कर ले। तो यमराज के दूत कोई ऐसा थोड़ी सुंदर हो गए, जैसे मैंने वर्णन किया था ना, तांबे के तार जैसे बाल थे, आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी थी, मुंह टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसे तीन भयानक दिखाई दिए अजामिल को। इस प्रकार का चर्चा उसको पता नहीं था। भगवान नारायण है, लेकिन उनकी नाम की महिमा पता नहीं थी। तो भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, ब्रह्मा जी बता रहे, मैं यहाँ पे था प्रभु। ब्रह्मा जी बताए
ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ये बताया। क्या बताया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद के आगार है भगवान श्री कृष्ण, वही सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हम लोग इधर अपना अपना एरिया लेके बैठे हुए हैं। प्रश्न ये हो सकता है कि मैं तो राम को बसता हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कृष्ण से ही राम आए। कभी कभी कोई प्रश्न करता है, कृष्ण तो द्वापर युग में आए ना, राम तो त्रेता पहले आए तो राम पहले आए ना। और कभी कभी जो विष्णु अवतार में से आए, अल्टीमेट देखा जाए ना तो किसी में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद लिखे हैं और किसमें टीका के माध्यम से वेदों में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण, ये जो लिखा है उसमें क्या है? सभी अवतार भगवान कृष्ण से उद्भूत होते हैं। और इसका आपको प्रमाण के बिना तो आप मानोगे भी नहीं। अच्छा दिखाओ, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं। तो प्रमाण क्या है? सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के आई थिंक दूसरे अध्याय में भूल रहा हूं, उसमें बताया है एतेच अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी भगवान के अवतार के विषय में चर्चा की, बताया कि भाई राम आए, नरसिंह, वराह, वामन, ये सभी भगवान विष्णु में अवतारित हुए ना, जो कृष्ण से आए हैं। तो ये सब तो केवल अंश मात्र है, लेकिन कृष्ण ही भगवान है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मैं कोट करके रख दूंगा। ऐसे वेदों में भी सब जगह पे इस प्रकार लिखा हुआ है। और नाम की महिमा पता नहीं था। जैसे समझिए पुत्र को बुला रहा था, तो नाम और नामी में अंतर नहीं है। मानो किसी को अमृत का प्याला मिले, उसको पता नहीं कि अमृत है, लेकिन वो पानी समझ के पी जाए, तो भी अमृत ऐसा बोले नहीं नहीं ये तो मुझे पानी समझा इसलिए मैं इसको अमर नहीं बनाऊंगा। अमृत ऐसा बता सकता है या कोई इसको नकार सकता है? नहीं ना। वैसे ठीक भगवान का नाम भाव से ले या कुभाव से ले, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा जीवन में। कभी कभी लोग भक्त लोगों को निराश करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नाम लो लेकिन ध्यान लगा के मन से लो। बात अच्छी है, लेकिन भगवान का नाम इतना मंगलमय है कि आप कैसे भी ले सकते हैं। कभी कभी मन नहीं लग रहा है कहीं और, लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण चल रहा है ना, जिह्वा से उच्चारण चल रहा है, आपके करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो रहे हैं। नाम की महिमा आगे प्रवचन करेंगे विष्णुदूत। अभी पूरी परीक्षा चल रही है यमदूत, क्लास ले रहे हैं विष्णुदूत। अच्छा तुमने पकड़ा इसको, ये तो परम धर्मात्मा व्यक्ति। अरे धर्मात्मा व्यक्ति कैसे है ये? अब आगे चर्चा होती है। तो विष्णुदूत अध्याय 2 में नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे इस प्रकार धर्म के विषय में बात किया और शास्त्र के विषय हमने बात किया। तो शास्त्र में और एक हमने चैतन्य चरितामृत से एक अयार लिया था, उसमें बताया था, याद होगा तो भगवत गीता का क्लास कर रहे थे तब, माया में बंधे हम जैसे जीव शास्त्रों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन भगवान कृष्ण ने कृपा करके शास्त्र हमको दिए, हमको, और हमारा दायित्व है शास्त्र को सुने। पढ़ना साइड पे रखो, पढ़ना नेक्स्ट स्टेप आएगा, सुनना आवश्यक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से जो मुक्त हो चुका है, स्वतः मतलब अपने आप से उसको ध्यान में नहीं आएगा कि कृष्ण के विषय में वो जान सके। तो आगे क्या बोलते हैं, जीवेर कृपा केले कृष्ण वेद पुराण। जीव पे कृपा कर कर ये जो वेद पुराण है वो सब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है गुरु परंपरा के माध्यम से, और उसको हमको सुनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो भक्ति में पहला ही रखा गया है, नवधा भक्ति में श्रवण मुख्य है।
लेकिन हमारा तो मन लगता है ना श्रवण, कहाँ चटपटी बातें हो रही है, इसका सुना, इसका तो फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या क्या उसमें हमको मजा आता है, वो श्रवण नहीं है। एक मैंने कहा था सूरदास जी का पद, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बनाना अच्छी बात है। यदि भजन करना है, ये सबके लिए भी नहीं है। सब भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित् यतति सिद्धे। लेकिन ये मार्ग सबके लिए है, लेकिन मार्ग में उत्तीर्ण होके आगे कोई कोई जीव जा सकेगा। हजारों हजारों में से, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यततनाम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति तत्त्वतः माम वेत्ति तत्त्वतः। मुझे कोई कोई समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई नहीं समझेगा तो फिर क्यों जाना। हमारा कोशिश तो होना चाहिए, है ना। तो ये बात मुख्य है कि सूरदास जी बोल रहे हैं कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। सूरदास जी, हमारा भजन में अवरुद्ध होने का चांसेस है, क्योंकि वो अपनी बात में ज़्यादा लाइमलाइट डालेगा और हमारा भजन का हमारा माला छूट जाएगा, धीरे धीरे हम कुसंग में चलेंगे। वही तो अजामिल के साथ हुआ। पहले तो वो एकदम शुद्ध ब्राह्मण था, बहुत बहुत हमने सुना ना, दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आ गया, उसमें मोहित हो गया, उसको घर ले आया, फिर उससे पुत्र भी उत्पन्न किए। इतना घिनौना ब्राह्मण होते हुए आजकल ब्राह्मण तत्व ही नहीं है। देखा जाए तो सभी हम जन्म से शूद्र ही है, फिर जो भी हम वर्ण में पैदा हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है ना उच्च बोला जाता है, उसको दूसरों को शिक्षा देने हेतु ही अवतरण किया गया है, भगवान के मस्तक माने जाते हैं, और वो ही दूषित हो गया। तो ये चांसेस है ऐसे लोगों की संगति से थोड़ा दूर रहा जाए। हमको किसी को द्वेष आ रहे इसके साथ नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेम सबके साथ हो, लेकिन यदि भजन में आपको बढ़ना है तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भजन में हमारा भंग डालेंगे डालेंगे डालेंगे। यदि कोई रास्ते में शराब पी के आ रहा है, उससे बचना भी हमारी जवाबदारी है। हम बोलेंगे उसने मुझे ऐसा ऐसा किया, मैं गिर गया, हम कोई भी बात बताए कोई मानेगा? हमको बचना है। आगे बोल रहे हैं कि समस्त कारणों के परम कारण नारायण है और अपने धाम में स्थित है और सबका नियमन करते हैं। कैसे करते हैं? ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजत तम। इसके आधार पे सब आप कर्म में लग जाते हैं या तो फिर पुण्य में लगते हैं, पूर्व जन्म के आधार पर। और भिन्न भिन्न नाम गुण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। कभी कभी हमको प्रश्न होता है कि ये जीव को इतनी दुर्दशा क्यों है, और ये व्यक्ति तो पूरा महल जैसे में रह रहा है। हम जैसे थोड़े मध्यम वर्गीय हो गए तो हमको भी प्रश्न होगा कि मैं कैसे ज़्यादा बड़ा हो जाऊं। लेकिन जितना मिलना है वो मिलके रहेगा और जितना जाना है वो जाके ही रहेगा, कितना भी कर लो। ये सब प्रकृति के गुण द्वारा बाध्य है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा और पूरा पैसा कमा के लाऊंगा। आजकल हम देखते हैं व्यक्ति जाता है सुबह, हम जैसे सभी लोग जाते हैं और ओवर टाइम ये वो सब करते हैं। कुछ परिस्थिति में ठीक है, हम वो बात नहीं करते, लेकिन जिसके पास भगवान ने पर्याप्त धन दिया है वो भी उस कार्य में लगे हुए हैं। 24 घंटे उसको शांति भी नहीं है। आजकल शांति ढूंढने जाओ, शांति उसके हृदय में है ही नहीं। मन कहीं ना कहीं तरंगों में घूमता ही रहता है। वो क्या है? इच्छा, लालसा। और ये इच्छा ही हमको दूसरा जन्म क्या मिलेगा उसकी प्रेरणा देता है, उसका पहले से ही प्लान घड़ता है।
और इच्छा होने के बाद हमको और, जैसे डिजायर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये बढ़ती जाती है तो लालसा नहीं पूरी होती है तो हमको और भी, जैसे क्रोध आना, कामनाएं बढ़ना, ये सब विकार आने लगे। लेकिन कभी बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इस गंतव्य में हमको कहाँ तक पहुँचना है, हम ये प्राप्त कर लेने के बाद कहाँ जाएंगे, या तो हमारा जीवन समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा। ऐसी कोई ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। कोई भी वज्रानंदी व्यक्ति तभी माना जाएगा जब उसको ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला गया हूं, मुझे इतने कष्ट क्यों है। सभी परिस्थिति कष्टमयी है, लेकिन हमको लगता है नहीं, जैसे हम एसी में बैठे हैं, हवा पानी अच्छा लग रहा है सब, लेकिन जीव एसी में भी सुखी नहीं है, उसको और कुछ चाहिए। क्या पता क्या क्या चाहिए जीव को, ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो इसका जो नियामन है, नियामन करते हैं वो भगवान नारायण। आगे बताते हैं, अभी धर्म को तो उन्होंने अच्छे से बता दिया कि वेदों में जो लिखा है वो धर्म है, नारायण के साथ सब नियमन होता है। मेरा थोड़ा हिंदी पुअर हो जाएगा बीच बीच में, माफ करिएगा। अधर्म का सिद्धांत क्या, ये पूछा गया। तो कैसे जाने कि इसने अधर्म किया, कैसे पहचाना जाए। तो आगे बताते हैं श्लोक में, हमारा कर्मों का अवलोकन कौन करता है, ये प्रश्न किया गया ना, पूछा था ना विष्णुदूतों ने, अधर्म का सिद्धांत बताओ। तब अब यमदूत ने जो भाषण सुना था अपने गुरु से, यमदेव से, उनका ही इधर सुना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हमारे पीछे 13 कैमरे लगे हुए, 13, आप गिनना, 13 कैमरा। जैसे हम घर पे लगाते हैं कैमरा, बाहर लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा, ऐसे हमारे कर्मों का लेखा जोखा के लिए 13 कैमरा है। कौन कौन सा है? सूर्यो अग्नि खम मरु देव सोम संध्या अनिदिश कमकुह स्वयं धर्म इति हेते देह्यस्य साक्षिणः। कौन साक्षी है? पहला सूर्यो, सूर्यदेव। सूर्यदेव उजाले में कोई आप पूर्ण कर्म में लगा हुआ है और बोल रहे हैं कि मैं तो घर में कर रहा हूं, लेकिन और देखा जाता है कि सूर्य हमारे आंखों के हिसाब से, मतलब हमारी दृष्टि में सूर्य देवता निवास करते हैं। जैसे पूरा शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। पंच महाभूत बोलते हैं ना कि जिसे देवों से लिया फिर वापिस दे दे, तो सब हमारे अंगों में सभी देवताओं का निवास है। दूसरा अग्नि। अभी कोई बोलेगा दिन में सूरज उगता है लेकिन रात में मैं तो पाप करूंगा, वहां कहां देखे। तो बताया आगे, चंद्र, सोम, वो भी एक हमारे पीछे लगा हुआ है, क्या कार्य कर रहा है वो सब देख रेख रखते हैं। फिर बोल रहे हैं आगे, आकाश, वायु, देवगण, गिनिएगा, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, समस्त देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, संध्या हनि, दिवस और रात दोनों, दिन रात, दिशाएं, जल और स्थल, ये 12 हो गए हैं। अभी कोई बोले कि ये सबसे भी मैं बच जाऊंगा, कोई बोले कि हवा ना तो मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा, वहां कोई नहीं देखेगा मुझे। इधर की सोच भी कुछ कुछ अलग होती है। हमारे जैसे जीव जो है ना, कुछ टेढ़ी खीर है, पता नहीं कैसे बुद्धि आ जाती है ऐसे। 13वां कैमरा है जिससे कोई बच नहीं सकता है, वो है हमारे हृदय स्थान में बैठे हुए परमात्मा। वो हमारे हृदय में बैठे हुए सबका अवलोकन करते हैं। मानो सूर्य से, अग्नि से, चंद्र से, दिशाएं, रात दिन सबसे बच गया तो भी ये कैमरा इतना डेंजरस है कि सब कुछ कैद कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी सीढ़ी बिगड़ गई या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया, चार्जिंग खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हमारे जैसा, सीधा हिसाब हो जाता है। तो ये अधर्म जो करता है, मतलब कि कोई पाप पूर्ण कर्म में लगा हुआ है, उसकी साक्षी गवाह के रूप में ये काम करते हैं। आगे बोलते हैं, दंड के पात्र वे है जिसकी पुष्टि अनेक साक्षियों ने की है, वो निर्दिष्ट कार्यों, निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। जो विचलित हो गए ना, जो धर्म में वेदों में बताया गया उससे वो
नहीं कार्य कर रहे हैं, कुछ विपरीत कर रहे हैं, तो ये साक्षी पूर रहे हैं, बता रहे हैं, सब रिमांड में लिया जाएगा। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। तो आगे बताते हैं, हे वैकुंठ वासियों, यमदूत, आप तो बहुत निष्पाप हो। आप जैसे व्यक्तियों का तो निश्चित है, वो पता नहीं है तो भगवान के पार्षद है, अभी देखा ही नहीं था, क्योंकि जो ब्रह्मा से लेके पाताल तक जो आता है वो सभी पुनरावर्तन में होता है, आपको पता होगा। और जो ब्रह्मांड से ऊपर है वो गौलोक धाम है, वो वैकुंठ है, और वैकुंठ से ये आए हैं, इन्होंने कभी दर्शन ही नहीं लिया पार्षदों का। ये सब भाषण सुन रहे हैं शांति से विष्णुदूत। तो आगे बताते हैं, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस जगत के भीतर रहने वाले सारे कर्मी हैं, चाहे वे शुभ करे या अशुभ, दोनों प्रकार से कर्म उनके लिए संभव है कि हो सकता है तीनों गुणों द्वारा कलुषित भी है। 3 गुण कौन कौन से बताएं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। देखो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल विषय है, तो बीच बीच में आपको नींद आए तो हम कोई और कथा शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो? तो जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निश्चित निष्क्रिय नहीं हो सकता, और प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करने वाले पाप करने से बच पाना असंभव है। इसलिए जगत के सारे जीव दंडनीय है। ये यमदूत बता रहे हैं विष्णुदूतों को। अरे जीव के सारे जीव दंडनीय है, मतलब संसार के। अच्छा आगे सुनेंगे, बोलते कि ये न यावान्यथा धर्मो वेह समीहित स एव तत्फलम भुक्ते तथा तावत मूत्र वे। बोल रहे हैं कि इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फल को भोगता है। ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। जैसे मैंने अभी बताया, कोई जीव ना चाहते हुए भी अमीर हो जाता है, लॉटरी लग जाती है, और कोई पूरा दिन हल जोत करता है पूरा, या तो कमाई के लिए कोई भी साधन जुटा करता है, लेकिन वो उसके हाथ कुछ लगता नहीं। तो उनको उनके पूर्व जन्म के हिसाब से वो मिल जाता है। ये सब समझा रहे हैं कि कौन दंड के अधिकारी है। प्रश्न याद है ना, फिर से मुद्रा, और कौन नहीं, कैसे आप पहचानते हो, उसके विषय में ये जवाब दे रहे हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है। अच्छा, मैं प्रश्न पहले करता हूँ, सत्व गुण क्या है? कोई बता सकता है? सत्व, सात्विक, प्रकृति के 3 गुण है ना, और सभी 3 गुण कम और ज्यादा मात्रा में सब में है। तो सात्विक गुण यानी क्या? हाँ, नहीं, सबसे उत्तम तो नहीं, उत्तम बोला जाएगा। जैसे दूसरे का सहायता करे, जैसे संत महात्मा लोग का है, दूसरों को सहायता करना, हरि का भजन करना, ये जो करते हैं, हाँ, नियम पालन से रहना, सदाचार करना, ये सात्विक हो गया। खूब सुंदर। राजू हो गया जिसको राजपाट का जैसे इच्छा मोह है, हाँ, प्रतिष्ठा की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मैं ज्यादा कमा कर इस पे मैं 4 आदमी को लीड करूँ, ऐसा। और तमोगुण हो गया कि जिसको किसी को तकलीफ देकर मैं वो खुशी हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर प्रभु जी। देखिए, प्रभु जी ने बताया एकदम अल्टीमेट आंसर, वो शॉर्ट में। तो सात्विक गुण ये है जो संत हृदय होते हैं, सदाचार जीवन जीते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, है ना, वो है। दूसरा राजसिक इन्होंने बताया जो प्रतिष्ठा मान में जीते हैं, कर्म प्रधान है, ऐसा करके चलते हैं, कर्म नहीं करेंगे, कर्म करना आवश्यक है, कर्म में पीछे फल की आशा है, वो राजसिक गुण है। और तामसिक क्या है? मूर्ख, आलसी, आज का काम कल पे टाल देने वाला है। और ज्यादातर तो प्रभुपाद बोलते हैं मूर्ख, गधा बोलते हैं, ऐसा तामसिक। अभी मुझे बताओ, सात्विक व्यक्ति
क्या मुक्त है? जिसके सात्विक गुण से जो आच्छादित है ज्यादा, वो मुक्त है? नहीं मुक्त? कोई माता जी पीछे से तो प्रभुपाद बताते हैं, शर्मा नहीं है, देखिए सब बता सकते हैं आंसर। सात्विक गुण यानी प्रभुपाद बताते हैं सोने की चैन से बंधा हुआ, गोल्डन चैन। कोई बंधा हुआ व्यक्ति है लेकिन बोलेगा नहीं मैं तो सोने की चैन से बंधा हुआ, अपने आप में खुशी महसूस करेगा। क्यों ऐसा बताया पता है? क्योंकि उसको पुण्य कर्म करते स्वर्ग प्राप्त होगा, उसमें वो अच्छे अच्छे भोग भोगेगा देव स्थान में जाके, और फिर वापिस उसके कर्म जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो गए, फिर से उसको आना इधर। वो बंधन है, जैसे बोलते हैं ना दान करना, मैं खूब दान करता हूँ। दान करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं दान बंद कर देना है, दान करनी अच्छी बात, लेकिन दान ही केवल अटक गए हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो फिर वो बोला जाएगा कि सात्विक गुण में हम पुण्य लोक में जाएगा, लेकिन पुण्य खत्म हो जाएगा, बैलेंस फिर देवता लोग धक्का मारेंगे, तुम्हारा पुण्य खत्म, जाओ फिर से पुण्य कमाने की कोशिश में लगा रहे। ये आवाज गमन का चक्कर तो लगा ही रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं गोल्डन चैन। भोग जो उसने इच्छा की है वो तो मिल गया उसको, लेकिन फिर से वो ऊपर नीचे करता रहेगा। दूसरा है राजसिक गुण। कौन सी चैन? सिल्वर। बहुत कर्म करके वो कमा लेगा, प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके पीछे फल की आशा है उसको भी कुछ स्वर्ग लोग अच्छा लोग मिल जाएगा, लेकिन फिर से उसको आना है। और तामसिक तो लोहे की चैन से ही बंधा हुआ है, यानी कस के बांधा गया है उसको, तो बार बार वो नरक में जाएगा। तो भगवद गीता में श्लोक है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्यम गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अध्याय 14 श्लोक नंबर याद नहीं है, अध्याय 14 में ये बताया है भगवद गीता में कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व गुण में जो रहेगा, या तो देह त्याग करेगा जब भी अंतिम अवस्था में, तो ऊपर के लोक में जाएगा। ऊपर के लोक बहुत है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, तप लोक है, ऐसे करके, लेकिन वो पुनरागमन में ही आते हैं। तो ये जो विष्णुदूत आए थे वो इस लोक के नहीं है, वो मुक्त जीवात्मा है भगवान की सेवा में, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सब ज्ञान दिया हुआ है वेदों में, सब खोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो राजसिक है वो फिर से अच्छा पुण्य कर्म भी किया, उसने मेहनत की, फिर परिवार, कुछ लोग बोलते परिवार का भरण पोषण करो, ये कर्मी लोग ऐसा सोचते हैं, भरण करो, उनका ख्याल रखो, सब कुछ ठीक होता है। हम कहाँ किसी का बुरा कर रहे हैं? तो आवागमन तो बना रहा है ना, तो मुक्त कहाँ हुए? सिल्वर चैन से तो बंधे हैं ना। चलो पुण्य कर्म भी कर दिया, दान धर्म सब कुछ किया, किसी की सेवा भी कर ली, लेकिन बदले में भगवान का भजन नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुए। ये मेरा वाक्य नहीं, भगवद गीता बता रही है, श्रीमद् भागवतम बता रहा है। तो वो ऐसी सिल्वर चैन से, और तामसिक तो वैसे ही नरक में जाएगा, उसकी ऐसी, और उसकी मिलाप भी ऐसा ही होता है, सबसे संगति भी ऐसे ही लोगों से होती रहती है। तो इसीलिए बताया गया है। तो ये 3 गुण के विषय में पता है कि इसके गुण के माध्यम से हमारी शरीर की रचना होती है। एक एक श्लोक की मैं व्याख्या ना करूं तो बेहतर हो, लेकिन तो भी मैं बता दूं शॉर्ट में कि हमारा जो शरीर निर्माण हो रहा है, कोई बोलता है कोई सुंदर बना, कोई फैट बना, कोई किसी के सोचने की शक्ति अच्छी है, किसी की सोचने की शक्ति ये ठीक नहीं है, हम भी करते हैं भला, या तो किसी को नीचे दिखाने की है। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ पीपल दिखेंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। शरीर की रचना में भी दिखेंगे, सोच की दृष्टि से भी दिखेंगे, और वचन से तो पता ही चल जाएगा कि पक्का नरक से आया हुआ है। उसकी वाणी, कभी कभी हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं ना कोई व्यक्ति, तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वर्ग रिटर्न है।
जितना मधुर बोलेगा, जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो कुछ मधुर मधुर बोलते हैं ना, जिस प्रकार से आपकी यात्रा मंगलमय हो या अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ओह वेरी थैंक यू वेरी मच, अरे अच्छा अच्छा, तो स्वर्ग रिटर्न है, भले ही वो कर्मी हो। लेकिन किसी की बोली ही इतनी खतरनाक है, जैसे आग उगल रहा है उस प्रकार, तो समझ लेना ये नर्क रिटर्न है। तो ये पहचानने की एक कड़ी है कौन कहाँ से है। तो जीव इस प्रकार पापपूर्ण कर्म में लगा है, फिर से जन्म लेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्म लेगा, थोड़ा थोड़ा संसर्ग में आते सुधरेगा भी, लेकिन तो भी ये प्रकृति चलती रहती है। इसलिए विशिष्ट प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं और देहांतरण होता रहता है उसमें। ऐसा नहीं मनुष्य शरीर है तो भी मनुष्य ही बनेंगे, हमारे कर्म किस प्रकार से उस प्रकार से शरीर निर्माण होता है। आगे बता रहे हैं कि एवं जन्मान्य एतद् धर्म अधर्म निदर्शनम, एवं जन्मान्य योरेत धर्म अधर्म निदर्शनम। ओके, तो आगे बोल रहे हैं जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल में वसंत कालों में सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख दोनों में मिश्रित यह जीव मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हमको पता है कि इस काल में उसका जीवन कैसा रहा है, तो उसके हिसाब से ये धारणा बंधी जाती है कि जैसे वसंत काल में, पूर्व वसंत काल में इस प्रकार का मौसम रहा था और भविष्य में इस प्रकार होगा, वो धारणा के हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है ना, कि इस प्रकार भी वसंत ऋतु में इस प्रकार का होगा। ये धारणा के हिसाब से जो ये उदाहरण से समझा रहे हैं, इसी प्रकार अपने जीवन काल के दरमियान सुख दुख दोनों को या तो मिश्रित अवस्था में जो भोगता है, तो उसका अगला शरीर किस प्रकार होगा उसका निर्माण किया जाता है। क्योंकि किसको सजा दी जाती है वो प्रश्न है ना। आगे बोलते मनसेव पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसाति पूर्वम मनसा भगवान जह। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निज धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे यमराज जी का दर्शन किया गया, यमराज जी को ब्रह्मा जी के बराबर बताया गया। हालांकि ब्रह्मा जी से ही उनको कार्य प्राप्त हुआ है कि तुम्हारा ये कार्य है, लेकिन बताया क्या गया है कि ब्रह्मा जी भगवान अजह, भगवान का मतलब जो भगवान की व्याख्या बताई गई है, जो 6 प्रकार के भग हैं, उसी प्रकार की क्वालिटी उसको दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सर्वोपरि हो गए, लेकिन भगवान की आज्ञा के अंतर्गत वो कार्य करते हैं जीव को शुद्ध करने का। बहुत सारे श्लोक है, हमारा हम एक श्लोक पे आते हैं जहाँ पे तो व्यक्ति इस संसार में इस प्रकार सोचता है, जो स्वप्न देखता है रात में सो जाने के बाद कि मैं फलाना फलाना हो गया, मैं इस प्रकार से इधर घूम रहा हूँ, जैसे कोई बोलता है कोई मैं हीरो बन गया, कोई बोलता है ये, इस प्रकार जो सोच है वो सोच के माध्यम से हर्षित होता है। वैसा ही ठीक हमारे जो जीवन में है, हम भी एक स्वप्न के माध्यम से जी रहे हैं। जब हमारी भी जीवन यात्रा विराम दे देगी, तब हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से हम प्रयाण करेंगे, तब हमको भी पता चलता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं। हम भी इस धरातल पे एक स्वप्न के माध्यम से ही जी रहे हैं, और जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, वैसे ही स्वप्न इस जीवन में भी होता है। तो वो स्वप्न जग जाने के बाद पता चलेगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, और ये मरने के बाद पता चलता है। तो वो स्वप्न के माध्यम से ही हमको याद आती है, यमदूत बता रहे हैं। और अभी जो मैंने श्लोक पहले बताया था, ये लास्ट श्लोक में पढ़ गया था, बहुत सारे श्लोक है, यमदूत का लेक्चर बहुत लंबा है।
यमदूत ने जो हमको जीवन काल में कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे प्रकार से सजा दी जाती है उसके विषय में लंबा विवरण है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में समझें। तो इंद्रिय कितनी है? 10। और इंद्रिय के विषय प्रश्न कड़ी शुरू करते हैं, सो जाएंगे आप। हाँ? इंद्रिय पंच इंद्रिय बोलते हैं। तो कर्मेंद्रिय 5 है। 5 माता जी आप भी बोलिए। हाँ, और विषय इंद्रिय के विषय है ना 5 है। और सबसे खतरनाक 16वां तत्व कौन सा है? तो सबको घुमा के रखता है, मान। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? ये श्रीमान पालक जगन्नाथ प्रभु ने बताए थे, याद होगा आपको। श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे उसी में। आप बताइए। वाणी, हाथ, पाँव, हमारा जो गुदा और जननेंद्रिय, ठीक है, ये है कर्मेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नहीं, वो हो गया ना, विषय हो गया। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो विषय हो गया ना। ये कौन सा है? और सुनना, देखना, सूंघना, ये विषय। विषय यानी क्या? बहुत अच्छी स्मेल आती है तो हमको ये विषय हो गया। हाँ, स्मेल, सुगंध विषय हो गया ना। स्पर्श, देखना, तो ये जो है वो सब विषय और ज्ञानेंद्रिया है। देखना मतलब कान, आँख, ये सभी। और मन है उसके ऊपर 16वां तत्व। इनके सहयोग से आत्मा भोग करता है। और ये तत्व को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी क्या? अपने शरीर, चलिए बताओ कि शरीर कितने हैं? शरीर कौन से प्रभु? एक स्थूल शरीर है और इस अंदर 5 है। इसमें एक सूक्ष्म है और एक दिव्य शरीर है। मतलब 5 का नाम मेरे को याद था, अभी नहीं याद है, ताकि अभी 3 शरीर का नाम याद है। एक स्थूल शरीर जो अभी हमारा पार्थिव शरीर है, इसके अंदर एक दिव्य शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो दिव्य शरीर जो है वो हम योग साधना से देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को हम योग साधना से भी नहीं देख सकते। उसको भगवान की कृपा से ही जैसे। अच्छा, मूल ये है कि आपके बोलने का तात्पर्य है कि 5 है, ठीक है। मूल 3 शरीर है, फिर जो भी है वो बाद की यात्रा में मिलेगा, है ना। दिव्य शरीर है, जो मुक्त आत्मा हो गया उसको दिव्य, और जिसको नरक में यातना भोगना है उसको यातना शरीर मिलता है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, यातना शरीर, कोई तो प्रश्न करेगा, ये यार क्या पूरा मौज उड़ा जिंदगी में, मर जाने के बाद किसने क्या देखा? हमारा जब ये शरीर का निधन हो जाएगा, हमको एक अंगूठे मात्र जितना यातना शरीर दिया जाता है। और वो शरीर का क्वालिटी क्या है पता है? इसको कितना भी मारो, काटो, कुछ भी करो, वो मरेगा नहीं, वो खाली भोगेगा दुख। नरक में इसको यातना दी जाती है, इतना छोटा है। उसको ही बांध के ले जाते हैं आत्मा सहित यमदूत। फिर उसके कार्यकलाप को शुद्ध मार मार के, बहुत सारे मैंने बताया था आपको। जो मदिरा पान करता है उसको एक नरक है, उसमें लिया जाता है। शीशे का जूस बनाते हैं, जो एक बहुत भारी धातु आती है शीशे की, शीशा बोलते हैं उसको, उसको पिघला के पिलाया जाता है। अभी बोले हाँ, वहाँ तो रह ही नहीं, किसको पिलाते हैं? वो यातना शरीर को पिलाते हैं। और इसकी ही जो
मिलता जुलता हम लोग जो पृथ्वी पे आता है तो समझ में आ जाएगा नरक रिटर्न है, उसका मुंह कोई फटा हुआ होगा, कोई अच्छा दिखता नहीं होगा, वो रोगग्रस्त होगा, ये सब पहचान है। उसकी वाणी में कठोर होगी, अच्छी नहीं होगी, देवों का आदर नहीं करता होगा, भजन तो बिल्कुल दूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो है ना वो सब ये रिटर्न, तो यातना शरीर मिलता है। लेकिन मूल में बताऊं, हमको जो समझना है, एक स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ये सभी इंद्रियां वास करती है, मन सहित 16 तत्व हुए ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय और 16वां मन। उसके ऊपर 17वां जो है वो स्वयं अपना स्वरूप है। प्रभुपाद हर हमेशा यही बात बता रहे हैं स्वरूप के विषय में। हम कौन है, बार बार बोलते थे हम कौन है। और कभी कभी कोई बोलते हैं पुनर्जन्म में हमको विश्वास भी नहीं है भाई, हमने देखा, हम इधर छोड़ दिए शरीर, किसको क्या पता कहाँ गया, हो गया खत्म। भगवान बोल रहे जातस्य ध्रुवोर मूर्ति ध्रुवम जन्म मृतस्य, भगवद गीता में। मृत्यु ध्रुव है, वैसे जन्म भी ध्रुव है, वो आएगा, लेना ही, वरना भोग कैसे करेगा वो जो मांगा है, इससे बाहर नहीं निकल पाता। आत्मा इस 16 तत्व से बांधा हुआ है और उसको, वैसे तो आत्मा मुक्त है, लेकिन उसके इच्छा के हिसाब से उसको आना पड़ रहा है और इसका भोग करने के लिए जो इसने इच्छा की है। तो शरीर स्थूल, सूक्ष्म, उसके अंदर एक कारण शरीर है। तो फिर वो जो योग सिद्ध व्यक्तियों को मिलता है वो सिद्ध शरीर बोलते हैं उसको, और दूसरा जो यात्रा शरीर है जो हमको नरक में। इस प्रकार से इतना ही आज हम समझे, ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा चक्कर में आ जाएंगे। हमको मूल तो ये बताने का तात्पर्य है कि कितना प्रवचन सुनने के पश्चात आगे विष्णुदूत बताएंगे, अच्छा ठीक है, और आगे की कथा भी कहेंगे। ये सब बताने के बाद यमदूत बता रहे हैं कि अजामिल ने इतने पाप किए, पहले वो बहुत अच्छा था, गुण भी बता रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, सब हम वो उसमें से थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अजामिल के विषय में चर्चा कर ली है। फिर धीरे धीरे से वो दासी के संसर्ग में आ गया, उसका मन बिगड़ गया, कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर वो दासी को लेके आ गया। फिर धीरे धीरे उसके पाप बढ़ने लगे, चोरी करने लगा, चोरी करने के बाद सबको किडनैप भी करने लगा, पैसा कैसे भी आया अर्जित करने लगा, और ये दासी के चक्कर में आके पूरा अपना सदाचार नष्ट कर दिया। अभी कितना पापी हुए, तो इसको इसलिए यमराज की आज्ञा हुई है, इसकी फाइल खोलो, उसको घसीट के इधर लाओ। उनकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि इसके विषय में तो 2 घंटे के ऊपर का लेक्चर है। आप लोगों को कितना शॉर्ट करके मैं बताऊं, वही मेरी कोशिश है। मूल ये है कि भगवान के नाम की जो महिमा है वो विष्णुदूत अध्याय 2 में प्रकट करेंगे। अच्छा, ये सब बताने के बाद नाम उसने लिया है, मतलब इसका सर्व पाप नष्ट हो चुका है। अब का, पहले जन्म का, करोड़ों जन्मों का उसका पाप नष्ट हुआ है। क्योंकि उसने कैसे बुलाया था, नारायण, उसकी आसक्ति में बुलाया, लेकिन हर बार नारायण नारायण। और जब मरणासन था तो एकदम आर्त हृदय लिख रहे हैं, आर्त शब्दों में। और भगवद गीता में श्लोक में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितम्। जब जब व्यक्ति यम यम वापि स्मरण भाव, मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा, भगवान की ये गारंटी है, अध्याय 8 में लिखा है। तम तमे वेत्ति, तो है अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होगा। अभी देखिए, हम पूरा जीवन मस्ती से जी रहे हैं और एंजॉय, भगवान का भजन, नाम नहीं ले, अंत समय में भगवान का कैसे नाम याद आएगा। पूरा जीवन काल में हम जो हमारा मन में जो इच्छाएं रहती है, उसी इच्छा प्रदर्शित हो जाती है अंत में, और याद नहीं आता है भगवान का नाम। और वो भगवान का नाम याद रहने के लिए ही हमको भजन करना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, भगवान का पवित्र नामों का जप करना चाहिए। जप ऐसा नहीं है जप करना बोल दिया करते रहो। जप यानी क्या है, हमारी आत्मा अंदर से शुद्ध, आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन जो हमारी जो इच्छा है वो पूरा विकार दूर होता है। ये तो दर्पण मार्जनम महाप्रभु जी ने बताया, हमने पिछली बार स्मरण किया। इसीलिए है नाम। तो एक छोटी सी
चर्चा करके मैं विराम देता हूँ। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति मरणासन पड़ा हुआ था, ये उसका जीव छूटने वाला था, तो सब लोग घेरे हुए बैठे थे। तो बताया कि अभी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, सब पूछ रहे थे सब। तो वो व्यक्ति पड़ा हुआ है जो बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन वो गांव में थे ना, तो गांव में देखते थे बाहर एक बछड़ा बछिया बहारू चबा रहे थे। बहारू जानते हैं ना, अनाज, हाँ। तो ये सब चबाते हुए देखा उसने, अवलोकन किया, तो उसकी नज़र उधर ही टिकी और बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया था। आपने देखा होगा जब जिसका अंत होता है तो बोल नहीं पाता कुछ। अभी सब घेरे हुए फैमिली वाले बोल रहे हैं कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो बोले कि किसी को बुलाते हैं, डॉक्टर को, भाई देखो तो इसका इलाज करें, कुछ गोली दे तो कुछ कंठ खुले। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला कि ये तो मरणासन है ही। तो डॉक्टर तो होशियार होता है वैसे, 200 रुपया लगेगा, लेकिन अब भी देना पड़ेगा। उसको पता है कि फिर बाद में देंगे नहीं, क्रिया हो जाने के बाद कौन जाओ भाई तो मर गया, पहले ही 200 रुपया ले लिया। अब ऐसी गोली उसने दी कि उसका कंठ खुल गया। जब कंठ खुला सबको ऐसी उत्कंठा देखी, अंत समय में जब कुछ कोई बताता है तो कोई खजाना भरा होगा, कुछ तो होगा तो बताएगा। तो इसीलिए सब तामझाम था। तो सब लोग इकट्ठे होते थे, अरे बापूजी बताइए, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। उनको गोली खाने के बाद जो गला से उधर गया तो थोड़ा उसको जान आई, बोलने लगा, अरे सब ठीक है लेकिन बाहर देखो बछिया पूरा बाहर चबा रही, किसी का ध्यान ही नहीं है उधर। तो बोल रहे हैं कि अच्छा और कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको अभी भी लालसा थी सबको, फैमिली वाले, और कुछ बताए। अरे नहीं, उसको पहले बताओ कि वो ना खाए। फिर बोला अरे देखो इसका आसक्ति, वो अंदर फैमिली वाले ही बोल रहे हैं, वो खुद उनको भी आसक्ति है लेकिन वो भी बोल रहे हैं राम नाम श्याम, कुछ नाम तो लिया नहीं और अंत समय में बाहरों की चिंता है उनको। ऐसी आसक्ति की जो क्या बोलते हैं पड़ लग जाते हैं ना, उसको भेदना बहुत मुश्किल है। और सब लोग बोलते हैं ना बुढ़े होंगे तब भजन करेंगे। आज मुझे बताओ कितने बुढ़े भजन करते हैं? यदि वो पहले से ही भजनानंदी होगा तो वो कर पाएगा, लेकिन मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं, आरती हुए हो गए, थोड़े ताश खेलेंगे पीछे बैठ के या गप्पा लड़ाएंगे, ये भजन है उनका। पूरी जिंदगी भजन किया नहीं, अंत में कैसे होगा? ऐसे ही होगा, वो बाहर छपा रही है, भाई बचाओ उसको, उसको धन की पड़ी है, क्या धन लेके जाएगा वो? ऐसे ही सब विचार मग्न रहते हैं और बुढ़ापे में ही ज्यादा आसक्ति होती है, ये भी जान लो। बुढ़ापे में जवानी का दिया जोर से फड़फड़ाता है, उसको इतनी आसक्ति लगती है कि जीवन में मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, भाई की इच्छा का तो अंदर पूरा बना के रखा है ना बादल। जब उम्र ढल जाती है ना तो वो इच्छा विस्फोट होती है, भगवान नारायण का नाम याद नहीं आएगा। लेकिन अजामिल को क्या हुआ? साधु संग हुआ था, और साधु संग के द्वारा नाम जो है अपने बेटे का धरवाया था नारायण। इसके कारण उसकी आसक्ति नारायण नारायण नारायण, बैठ लो नारायण, खा लो नारायण, ये कर लो सब ना। तो ये बोलते बोलते विष्णुदूत बोल रहे हैं कि इसका सब पाप नष्ट हो चुका है। इतनी बार उसने नारायण नाम उच्चारण किया, और जब मरणासन था तब भी उसने नारायण आर्त हृदय से निस्वार्थ भाव से बोला। अभी देखिए नारायण नाम बोला किसके लिए? पुत्र के लिए, लेकिन तो भी विष्णुदूत आया। स्वामी भक्ति देखिए अपने भगवान की, उनको बोला गया है कि कोई भी मेरा मरते समय नाम बोले वो वैकुंठ का अधिकारी है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हम लोग तो अच्छी माला जप करते हैं, कोई 4 करता है, कोई 6 करता है, कोई 16 भी करता है, तो निश्चित भगवान के पार्षद या तो भगवान खुद भी आएंगे यदि हमारा भजन इतना प्रबल है, इसमें कोई शंका नहीं है। कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये क्या होगा बाद में, सब लिख पढ़ा दिया है, ऐसे ही लिखा है, अतिशयोक्ति में लिखा है। कुछ अतिशयोक्ति है नहीं, हमारे दिमाग में यदि बात नहीं बैठ रही है तो उसको अतिशयोक्ति नहीं बोला जाएगा। जो अनुभवी व्यक्ति है उससे समझना चाहिए। तो आगे
हम श्रवण करेंगे, विष्णुदूत नाम की महिमा बताएंगे और किस प्रकार यमदूतों को बता रहे हैं उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। वो बहुत सुंदर है। अभी तक की जो चर्चा है हमने यमदूतों के विषय में जाना। अगली चर्चा सुंदर है जो नाम की महिमा बताती है। जैसे मैंने बताया ना, कोई इलेक्ट्रिक का वायर पिछली बार बताया था ना, कोई जानबूझ के पकड़े या ऐसा रस्सी पकड़ के भी पकड़े तो करंट तो मारेगा ही। वैसे ही नाम यदि जिह्वा पे है तो वो पाप भी किया है तो भी वो अधिकारी है और पुण्य है तो वो तो है ही। तो कोई नाम मतलब वस्तु शक्ति ऐसा है कि वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है। नाम केवल जीवा पे है तो उसका कल्याण निश्चित है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। आप सब एक चित्त होके सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में आपको लगा होगा कि कोई, लेकिन देखो प्रकरण ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान भंग होता है, लेकिन यही है एकाग्रता आना, ये भी एक गुण होता है। नाम जब जितना होता है उतनी एकाग्रता भी आती है। मैं खूब धन्यवाद करूंगा श्रीमान गौतम प्रभु का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना माता जी का, जिन्होंने ये सत्संग प्राप्त कराया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम यदि कहीं जगह पे दान दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सत्संग से बड़ा दान कोई नहीं है। किसी को दान भी देना है ना तो भगवान की कथा का दान है। इसलिए गोपी भी कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम अविभीड़ितम कल्मषापनम। सब कल्मश से दूर करती है भगवान आपकी कथा। भागवत स्वयं भगवान का शब्द रूप वांग्मय स्वरूप है और भागवत में एक एक शब्द भगवान कृष्ण अंग प्रत्यंग मात्र है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कथा तो नहीं है, पूरा भागवत ही भगवान कृष्ण है, शब्द रूप में इस कलयुग में अवतरित हुआ है। श्रीमद् भागवतम का जिसने आश्रय लिया है वो भक्त बने बगैर रहेगा ही नहीं, वो भक्त निश्चित बन सकता है। श्रद्धा का विषय है। यदि इस जीवन में हमको मुक्त होना है, बार बार जीवन और मरण में नहीं पड़ना है, तो एक ही केवल काम करना है, भगवान का नाम जीवन में उतारना है। बस केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंद। लगातार नीरज प्रभु आ रहे हैं और प्रहलाद प्रभु हैं, दीक्षित प्रभु हैं, सभी कैंप के डिवोटी हैं और भी